हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, इम्प्लांटेशन जो पेन होता है वो काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिनको नज़र आता है, उनको महसूस होता है। लेकिन काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको कन्फ्यूजन होता है कि इम्प्लांटेशन पेन एक्चुअली क्या होता है और कब होता है, किस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन से दिन आपका इम्प्लांटेशन होता है, किस टाइमिंग में आपको ऑब्ज़र्व करना है खुद की बॉडी को कि इम्प्लांटेशन पेन अगर हो रहा है तो उनको समझ में आ जाए कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो यही हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका नेचुरल ड्राइंग है तो उसके बाद से अगर आपका ओव्यूलेशन हो चुका है और ओव्यूलेशन के बाद से अगर स्पर्म और एग जो होते हैं वो मिलके एम्ब्रियो बनता है और वो जो एम्ब्रियो होता है वो चिपकने का प्रोसेस होता है यूट्रस में, तो उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर नेचुरल आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपका ओव्यूलेशन होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका जो इम्प्लांटेशन है वो हो जाएगा। अगर आप आईयूआई ट्राई कर रहे हैं तो आईयूआई में आपको 6 से 12 दिन तक का समय लग सकता है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में आपका 3 डेज़ का है ट्रांसफ़र या फिर 5 डेज़ का है। 3 डेज़ का है तो लेट आपका जो है एम्ब्रियो चिपकेगा, उसमें आपको 5 से 7 दिन लग सकते हैं एम्ब्रियो चिपकने में। अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट है 5 दिन का ट्रांसफ़र है तो उसमें आपको इम्प्लांटेशन जो टाइमिंग है वो जल्दी होने वाला है, 3 से 5 दिनों के अंदर ही आपका इम्प्लांटेशन होगा। तो ये जो टाइमिंग है आपके ट्रीटमेंट के हिसाब से उसमें आपको ध्यान रखना है, उस टाइमिंग में आपको ध्यान रखना है कि इम्प्लांटेशन सिम्टम कहीं आपको नज़र ना आए, क्योंकि काफ़ी सारी पहचान होती है इम्प्लांटेशन की जो समझ में आती है आपको कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो रही है। तो इसीलिए आपको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। अगर ये पेन जो होता है वो आपको होता है वो नॉर्मल सा जैसे सुई चुभती है उस तरीके से ये पेन होता है और ऐसा लग रहा है कि आपके बॉडी में कोई सुई चुभा रहा है, इस तरीके से नॉर्मल सा पेन होगा। और ये जो पेन होगा ये आपको पेट के निचले हिस्से में होगा, राइट या फिर लेफ़्ट साइड में। जिस साइड में आपका एम्ब्रियो चिपक रहा है लाइनिंग के ऊपर, उस साइड में आपको ये पेन महसूस हो सकता है। इसके बाद में अगर आपको पीरियड लाइक पेन हो रहा है तो आप को ऐसा नहीं समझना है कि ये पीरियड पेन है, ये पेन प्रेगनेंसी का भी हो सकता है, क्योंकि पीरियड के पहले पहले आपको ये पेन हो सकता है। जो ऐसे लगता है आपको कि पीरियड ही हो जाएगा, लेकिन ये पेन प्रेगनेंसी का होता है। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर आईयूआई है खास करके, तो इस कंडीशन में ये पेन आपको होता ही होता है। तो देखिए, ये जो पेन होता है ये कभी कभी आपको कमर के साइड में भी होता है, लेकिन कमर के साइड में ज़्यादातर पेन आपको पीरियड के पहले जो होता है वो पीरियड का ही पेन होता है जो कि कमर में होता है। लेकिन प्रेगनेंसी का जो पेन है वो आपको पेट के निचले हिस्से में ही होगा, क्रैम्पिंग होगी, नॉर्मल सी क्रैम्पिंग। और कभी कभी ये जो पेन होता है ये किसी किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर 9 मंथ तक भी बना रहता है ये पीरियड लाइक पेन। तो और पीरियड का जो पेन होता है वो पीरियड आने के बाद ख़त्म हो ही जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना है। इसकी पहचान और भी पहचान है कि आपको जो ब्रेस्ट है वो टेंडरनेस फील होगा, उसके बाद से आपको यूरिन जो है उसमें चेंजेस नज़र आएंगे, कलर डार्क आएगा या फिर स्मेल आ सकती है उसमें। टेम्परेचर जो है आपका आधा डिग्री बढ़ सकता है इस दौरान, क्रैम्पिंग हो सकती है, आपको पेट में भी ऐंठन हो सकती है और मेटालिक सी स्मेल है वो भी आ सकती है। आपको टेस्ट आपका मेटालिक सा हो जाता है, किसी भी चीज़ से आपको घिन होने लगती है या फिर जो चीज़ें पसंद नहीं वो पसंद आने लगती है। ऐसी काफ़ी सारी ये चीज़ें हैं जो कि इम्प्लांटेशन को आपके दर्शाती है, आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है ये आपको बताने की कोशिश करती है। लेकिन काफ़ी सारी महिलाएं इन सब बातों को नहीं महसूस कर पाती, नहीं पहचान तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो ये सारी बातें जो है ये आपको अगर हो रही है आपके साथ तो आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट द्वारा ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।